Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हमने देखा था कि पर्टिकुलरली जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसे हम कह सकते हैं कि व्हाट दी बॉडी डज टू दी ड्रग्स, कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या कर रही थी। जैसे हमने देखा था एब्जॉर्प्शन था, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन था, मेटाबॉलिज्म था, एक्सक्रीशन था। दूसरा जो हमारा डिवीज़न रहेगा फार्माकोलॉजी का, दैट इज़ फार्माकोडायनेमिक्स। और फार्माको फिर से किससे रिलेटेड रहेगा? आपके ड्रग से। और फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? व्हाट दी ड्रग डज टू दी बॉडी, कि आपकी जो ड्रग्स है पर्टिकुलरली अगर आपने कोई भी ड्रग ली है तो वो आपकी बॉडी के साथ क्या करेगी। मीन्स इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स, कि कोई भी ड्रग अगर आपने ली है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, है ना। बहुत सारी ड्रग्स रहती हैं, वो एंटीपायरेटिक है, नॉन स्टेरॉइडल है, मीन्स एंटी इन्फ्लामेटरी है, इस तरीके से कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर रही है, फीवर को रिड्यूस कर रही है, इस तरीके से बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें सो इट इंक्लूड एक्शन, इंट्रैक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है, क्योंकि ड्रग्स का इफेक्ट है तो ड्रग का एक्शन, कि ड्रग हमारी बॉडी में क्या एक्शन परफॉर्म करेगी। जैसे मैंने इन्फ्लामेशन वाला बताया कि इन्फ्लामेशन को कम कर रही है, फीवर है तो टेम्परेचर को कम कर रही है, कफ के लिए आप दे सकते हो एंटी कफ, तो वो कफ को रिड्यूस कर रही हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी म्यूकोलाइटिक्स आती हैं जो म्यूकस को तोड़ रही हैं, कफ में वही कफ वाली कंडीशन में हेल्प कर रही हैं। इसके अलावा इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि ड्रग इंट्रैक्ट कैसे करेगी। अब ये आपस में भी इंटरेक्ट कर सकती हैं। कई बार आपने देखो डॉक्टर दो ड्रग एक साथ देता है, साथ ही साथ कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये आप मिल्क के साथ खाओ, कोई ड्रग खाना के पहले खाओ, कोई खाने के बाद खाओ। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, जिससे इस ड्रग्स का इफेक्ट जो होता है ना, एक्शन, वो अफेक्ट होता है। तीसरी चीज जो आती है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स का एक्शन तो है कि भाई एंटीपायरेटिक है तो फीवर को कम कर रही है, एंटी इन्फ्लामेटरी है तो इन्फ्लामेशन को कम कर रही है, लेकिन इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कैसे किया, उस स्वेलिंग को कम कैसे किया ड्रग ने, वो होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि उसका मैकेनिज्म क्या है। तो हमें तीन चीज़ें इसमें डिटेल में पढ़नी है। सबसे पहले एक्शन ऑफ ड्रग्स, देन इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स, आफ्टर दैट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। पहली चीज जो है दैट इज एक्शन, और एक्शन पर आपको समझ में आ ही गया कि एक्शन करना मीन्स कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना। इसके कुछ टाइप्स हैं, आप प्रिंसिपल ऑफ एक्शन भी बोल सकते हो या फिर टाइप ऑफ ड्रग एक्शन। सबसे पहला जो इसमें आता है दैट इज स्टिमुलेशन, और स्टिमुलेशन मतलब किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करना, एक्साइट करना, मीन्स फंक्शनल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, द इंक्रीज इन फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, जो सेल्स हैं उनकी फंक्शनल एक्टिविटी करना ओवर दी स्पेसिफिक ऑर्गन, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन में ही करेगा। ऐसा नहीं है कि ड्रग सभी में अफेक्ट करें, हाँ कई ड्रग्स रहती हैं जो पूरी बॉडी में अफेक्ट करती हैं, बट मोस्टली सबके एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होता है। कि लिवर में दिक्कत है तो आप ऐसी ड्रग्स लोगे जो लिवर को टारगेट कर रही, हार्ट में दिक्कत है तो हार्ट वाली, जैसे लंग्स में मैंने बताया कफ या अस्थमा है तो वो ड्रग्स पर्टिकुलरली लंग्स को अफेक्ट करेंगी। तो स्पेसिफिक ऑर्गन, और इसी को हम बोलेंगे स्टिमुलेशन। एक अच्छा एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एड्रेनलिन स्टिमुलेट हार्ट, एड्रेनलिन के इंजेक्शन होते हैं और ये बहुत ही इमरजेंसी वाली कंडीशन में दिए जाते हैं। हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं ना, मोस्टली वहाँ पर एड्रेनलिन दिया ही जाता है, जो कि आपकी हार्ट की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। सेकेंड जो एक्शन है दैट इज डिप्रेशन। अब डिप्रेशन को आप इनहिबिशन बोल लो, वो होता है ना कि एक पर्सन डिप्रेशन में चला गया, मतलब ऐसे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा, वो बाद में बोल रहा भाई कुछ नहीं होता, वो मूवियों में ही आई ऐसे बन जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे जिसको ये ब्रेकअप होता है ना, वो सब लड़के तो यहाँ पर यहाँ वहाँ मतलब मिलेंगे एकदम ऐसे दारू वारू लेके यहाँ वहाँ भटक रहे ही होता है ना। तो डिप्रेशन मतलब ऐसा होता है कि एकदम इंसान सुस्त सुस्त है, रो रहा है, बैठा है, मतलब एक्टिविटी का डिक्रीज हो जाना एकदम, है ना। तो ये वो चीज़ होती है डिप्रेशन, मीन्स डिक्रीज इन फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ सेल ओवर द स्पेसिफिक ऑर्गन इज कॉल्ड डिप्रेशन। एग्जाम्पल की बात करूँ तो सबसे अच्छे एग्जाम्पल है बार्बिट्यूरेट्स। जैसे मैंने बताया था कि आपकी हिप्नोटिक्स हो गई या सीडेटिव्स हो गई, तो जो पर्सन बहुत एंजाइटी में है, ये भी ब्रेकअप वाली ले लो, शुरू में बहुत गुस्से में ऐसा वैसा ये वो, तो अब उस पर्सन को नींद ही नहीं आ रही, नींद हराम बेचारे की, तो उसे आप बार्बिट्यूरेट्स दो, क्योंकि ये CNS की जो एक्टिविटी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंजाइटी, आपैथी, हॉस्पिटलिटी, जो ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, इन सबको कम कर देगा और बेचारे को थोड़ी देर की नींद की सुकून की नींद मिल जाएगी। ये लड़कियों के साथ भी हो सकता है, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं।
इसके अलावा आगे देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं विच डज द वर्क ऑफ बोथ, जो दोनों का वर्क करती हैं, विच एक्ट एज स्टिमुलेटर एज वेल एज डिप्रेसर, जो कुछ एक्टिविटीज़ को इंक्रीज भी करेंगी, कुछ को डिप्रेस। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ACH, इसे हम बोलते हैं असेटिल कोलिन, फुल फॉर्म आप देखोगे तो क्या करता है, ये दोनों काम करेगा। एक स्टिमुलेशन वाली, जो आपकी स्मूथ मसल है इंटेस्टाइन की, उन्हें स्टिमुलेट कर देगा ताकि जो आपके मूवमेंट रहेंगे वहाँ पर डाइजेशन में मिक्स करने में हेल्प करना, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचाना, एक्सक्रीशन करने में भी हेल्प। लेकिन इट डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या है, साइनो एट्रियल नोड, पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। हार्ट की खुद की पंपिंग होती है ना, बॉडी के बाहर रख लो तब भी पंप करता है, मेनली इसी की वजह से 70% जो इम्पल्स है ना वो पंपिंग वाली यही प्रोड्यूस करता है। तो लेकिन ये क्या करते हैं, उसे डिप्रेस कर देता है। मीन्स अगर किसी की बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ रही है, सारी चीज़ें दिक्कत में, तो आप उससे क्या कर सकते हो, असेटिल कोलिन। तो क्योंकि ये क्या करेगा, उस जो पर्टिकुलरली एक्टिविटी हार्ट की उसे कम कर देगा। मीन्स रिलैक्सेशन वाली कंडीशन, ऐसा भी रिलैक्स नहीं कि हार्ट ही रुक गया तो इंसान ही रुक गया, बट हाँ स्लो कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग एक्शन, दैट इज इरिटेशन। और इरिटेशन नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जैसे आप होते ना एक पर्सन से कई बार होते कि इरिटेट कर रही, उधम कर रहा, सेम एज इरिटेशन, कि आपकी बॉडी अब उस पर्टिकुलर ड्रग से इरिटेट होने लगे। जैसे एग्जांपल ऐसे यहाँ मैंने लिखे नहीं है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन तो यही है कि ऑफन नॉक्सियस इफेक्ट, हानिकारक इफेक्ट। नॉक्सियस मतलब हानिकारक, दुष्प्रभाव होता है ना जो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हानि पहुँचाए। तो जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, NSAIDs आपने सुना होगा। तो इसका अगर कोई कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा तो पर्टिकुलरली स्टमक अपसेट, स्टमक में दर्द होना, स्टमक में फिर अनडाइजेशन होना, बहुत सारी चीज़ें, या फिर स्किन रैशेस, किसकी वजह से, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर कोई भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो आपको स्किन रैशेस मिल सकती हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इरिटेशन, आप लोग लिख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन है दैट इज़ रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट ऑफ डेफिशिएंट सब्सटेंस, कि आपकी बॉडी में जैसे मैंने बोला था कि डोपामिन है उसका फंक्शन है, और कोई हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन है, इंसुलिन रहता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन की ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा, इस तरीके से इनका एक्शन है। या आयरन है, हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तब हम कुछ सब्सटेंस बॉडी में एंटर करते हैं, तो ये रिप्लेसमेंट होता है। तो ये क्या होता है, इट इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ डेफिशिएंट एंडोजीनस सब्सटेंस, कि हमारी बॉडी में कोई एंडोजीनस सब्सटेंस है जो अंदर ही बन रहा था लेकिन उसकी डेफिशिएंसी है, उसे हम रिप्लेस कर रहे हैं। किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स, और आपकी बॉडी में जो हो गए हमारे हार्मोन्स। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे हम करते हैं एल डोपा का इन द केस ऑफ पार्किंसन, क्योंकि पार्किंसन में क्या होता है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज, ऐसे न्यूरॉन्स जो डोपामिन बनाते हैं वो डिजनरेट होने लगते हैं। एज रिलेटेड डिसीज है, ओल्ड पर्सन में ज़्यादा होता है। डोपामिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने में, इसीलिए जिसको भी ये पार्किंसन होता है ना उनमें ब्रेडिकाइनेसिया देखने मिलती है, कई बार आकाइनेसिया, मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होने लगते हैं, मसल स्पास में देखने मिल सकता है, फेशियल स्पास, मसल एकदम स्लो हो जाएंगी, कंट्रोल नहीं होंगी, इस तरीके से बहुत सारे इसके वो हैं। खैर वहाँ डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। तो मैंने क्या होता है इसमें डोपामिन की कमी, तो जनरली तो आप बोलोगे भैया डोपामिन की कमी, हमें डोपामिन देना चाहिए। अगर आप डोपामिन दे भी दोगे, ब्रेन में हम इंजेक्शन डायरेक्ट नहीं लगा सकते, बहुत रिस्क, वो डैमेज ही है कि आप ब्रेन को ही डैमेज कर दोगे, हम पेरीफेरी से ही देते हैं। और डोपामिन BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड CSF बैरियर, प्लेसेंटा बैरियर। डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, वो ब्रेन में पहुंचेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए एल डोपा का इंजेक्शन, लेवोडोपा भी बोलते हैं, ये दिया जाता है। ये आपके BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ये पहुंच जाता है आपके ब्रेन में, और वहाँ डोपामिन में कन्वर्ट होता है, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है पार्किंसन के केस में। इसके अलावा जैसे आपकी बॉडी में कई बार क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया। क्यों होता है, जब इंसुलिन आपकी बॉडी में कम बनता है, पैंक्रियास सीक्रेट करती है 2 हार्मोन्स, है ना, वहाँ पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस करके सेल होती है, तो अल्फा सेल रहेंगी, बीटा सेल रहेंगी। अल्फा सेल सीक्रेट करती हैं ग्लूकागॉन, ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है। बीटा सेल सीक्रेट करती हैं इंसुलिन,
और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अब मान लो यही कम हो गया तो सिंपल सी बात है ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, डायबिटीज़ हो गई। तो उस कंडीशन में अगर हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं पर्सन को, तो ये क्या करेगा, उस ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा, डायबिटीज़ में रिलीफ देगा। इसके अलावा और अगर आप एग्जांपल लिखना चाहो तो आयरन, इन द केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसे फीमेल में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि जो फीटस है, जो अंदर बच्चा पल रहा है, उसे भी आयरन चाहिए, मदर को भी आयरन चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है, इसीलिए उन्हें आयरन की टैबलेट्स या कैप्सूल दी जाती हैं। तो ये था रिप्लेसमेंट। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्शन है दैट इज साइटोटॉक्सिक इफेक्ट या एक्शन। साइटो मतलब सेल और टॉक्सिक मीन्स जो हार्म करे, ऐसा एक्शन जो टॉक्सिक है सेल्स के लिए, मीन्स उन्हें डैमेज कर रहा। अब पर्टिकुलरली जो ये ड्रग्स का साइटोटॉक्सिक एक्शन है स्पेसिफिक होता है, मीन्स कुछ स्पेसिफिक सेल के अगेंस्ट। ऐसा नहीं है कि सब सेल को किल करेगा। किन सेल्स को किल करेगा, जैसे कि आपके इन्वेडिंग पैथोजेंस। इन्वेडिंग मतलब जो हमारी बॉडी इन्वेड करें, एंटर्स करें, और पैथोजन क्या, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में पैथो मीन्स डिसीज कॉज करें। जैसे कि एग्जांपल आपका बैक्टीरिया, मेनली तो बैक्टीरिया ही है, इसके अलावा वायरस हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो एक्शन रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट कैंसरस सेल। कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, कि आपके बॉडी पार्ट में अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है सेल की, एकदम गुट्टा बन गया, अलग ही स्ट्रक्चर दिख रहा, तो कीमोथेरेपी चलती है ना, ड्रग्स खाते हैं ना बहुत सारे लोग केमिकल, वो स्पेसिफिकली इन सेल्स को ही किल करते हैं, सिर्फ कैंसर सेल को, बाकी बॉडी को नहीं करेंगे। अब बोलोगे होता कैसे है, तो ये बहुत सारी लैब की टेक्निक्स होती हैं जो मेडिसिन प्रिपेयर करती है, जैसे मैंने फार्मा की इंडस्ट्री बताई थी, वो स्पेसिफिकली तैयार करते हैं कि ये सिर्फ इन्हीं सेल को टारगेट करें, इनके डीएनए को टारगेट करें, ग्रोथ को इनहिबिट कर दें, डिवीजन रोक दें, इस तरीके से। इसके अलावा जैसे मैंने नहीं बोला कि अगेंस्ट किसके अगेंस्ट एक्टिव होती हैं, आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और फर्दर इस एक्शन को दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियो निकला बैक्टीरिया से, और स्टैटिक का मतलब रोकना। तो ऐसा एक्शन रहेगा बाय विच ड्रग्स स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक देंगी, उसे बढ़ने नहीं देंगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है ट्राइमेथोप्रिम, इसके अलावा हम दूसरा देखें तो सल्फा मेथोक्साजोल। जो नेक्स्ट एक्शन है दैट इज बैक्टीरियोसिडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, और सिडल मतलब सिडल कहीं पर भी वर्ड आए, लाइटिक करना मीन्स किल करने वाला, जो बैक्टीरिया को किल करे। तो एक ऐसा एक्शन रहेगा बाय विच ड्रग्स किल दी बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया को किल कर देंगे। एग्जाम्पल आप देखो तो पेनिसिलिन हो गया, इसके अलावा सेफेलोस्पोरिन हो गए, सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया ये रही बैक्टीरिया की सेल या बैक्टीरिया कैसे ड्रग्स किल करनी है। सबसे पहली चीज़ जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर या जो स्पेसिफिक जो प्रोटीन होते हैं, ये ड्रग्स उन चीज़ को किल करती हैं और यहाँ पर इस तरीके से पोर्स बना देते हैं, जिससे बैक्टीरिया में बाहर का साइटोप्लाज्म भर के किल हो जाएगी। दूसरी चीज़ की जो डीएनए है, आरएनए है, वहाँ पर अफेक्ट करती हैं, उनके स्ट्रक्चर को रोकती हैं, जिस वजह से बैक्टीरिया की सेल की यहाँ पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डिटेल में जब हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब हम बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम इसे समझें तो जैसे आपने कभी भी कोई भी टैबलेट्स खाई होंगी, तो कई बार आप देखना कि डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप इसे खाली पेट खाओ, कई बार खाने के बाद खाओ, कई बार इसे पानी के साथ लो, या कई बार क्या बोलते हैं कि इसे मिल्क के साथ लो। क्योंकि पार्टिकुलरली इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि ड्रग्स, या तो कई बार होता है कि दो ड्रग्स एक साथ दी जाती है कि आप दो टैबलेट्स एक साथ खाओ। इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो कि क्या इफेक्ट करती हैं, क्या एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी। सेम ऐसे फूड के साथ है कि आप मिल्क के साथ करते हो सकते हैं अच्छा इफेक्ट दे, इसलिए कई बार मिल्क के साथ दी जाती है और कई बार पानी के साथ। तो इंट्रैक्शन क्या है, इट सिंपली डिस्क्राइब हाउ वन ड्रग कैन अफेक्ट एक्शन ऑफ अनदर ड्रग्स व्हेन दे आर टेकिंग टुगेदर। जब आप दोनों ड्रग्स को एक साथ ले रहे हो तो एक दूसरे पर वो क्या इफेक्ट डाल रही हैं। इसके बाद आगे देखें तो एक इसके बीच हो सकती है, ड्रग इंट्रैक्शन कैन अकर्स बिटवीन टू ड्रग्स, एक तो दो ड्रग्स के बीच। दूसरी चीज बिटवीन ड्रग्स एंड फूड, और तीसरी चीजें हो सकती है बिटवीन ड्रग्स एंड बेवरेज। बेवरेज क्या, पेय पदार्थ, तरल पदार्थ, मीन्स वही आपका मिल्क हो गया, कई बार वाटर हो गया, उन सप्लीमेंट्स के साथ। इसके बाद और अगर हम आगे देखें तो आपका जो ड्रग इंट्रैक्शन है वो कई लेवल पे हो सकता है।
पहली चीज़, जब आपकी ड्रग्स एब्जॉर्ब हो रही हैं, इसीलिए कई बार 2 ड्रग दी जाती है कि भाई इनका एब्जॉर्बसन अच्छा हो। ट्रांसपोर्ट के ऊपर है ना, डिफ्यूज़न है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कैरियर प्रोटीन है। इसके साथ ये हो सकता है एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब ड्रग्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, प्रोटीन। इसके अलावा ये ड्रग के पर्टिकुलरली मेटाबॉलिज्म के लेवल पर, मीन्स मेनली लिवर में, उस लेवल पर भी हो सकती है। इसके साथ साथ एट दी रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट क्या है, ये मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताऊंगा। मेनली प्रोटीन ही होते हैं जो इन ड्रग्स को रिसीव करते हैं और एक्चुअल में यहीं से ये ड्रग्स अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा ये जो आपका ड्रग इंट्रैक्शन है, इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप। इस इफेक्ट को हम 3 टाइप में क्लासीफाइड कर सकते हैं। पहला जो इफेक्ट है दैट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या है, जैसे सिनर्जिस्ट आप लोगों ने मसल सुनी होगी, एगोनिस्ट होती है, एंटागोनिस्ट होती है। सिनर्जिस्ट क्या होती है, जो हेल्प करे। मेनली जो एगोनिस्ट हो गई जो पूरा फंक्शन परफॉर्म करेगी, सिनर्जिस्ट होती है जो उसकी हेल्प करे, मतलब सहायक, और एंटागोनिस्ट ऑपोजिट। तो सिनर्जिस्ट क्या होगी कि मान लो हमने 2 टैबलेट्स एक साथ ली। अब देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा, मान लो अपने पास क्या है, 2 लेबर हैं, ठीक है, 2 लेबर है मतलब वर्कर हैं। तो एक लेबर क्या करता है, मान लो बोरी ढोने का कोई भी काम है, जैसा मंडियों में होता है ना, या कारखानों में। एक लेबर क्या कर रहा है, दिन भर में 100 बोरी ढो रहा है, ठीक है, और वहीं पर दूसरा है वो भी क्या कर रहा है, 100 बोरी ढो रहा है। अब मान ली दोनों ही काम में अच्छे हैं, अगर हम इन दोनों को एक साथ काम दे दें, ठीक है, अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा काम खींच लेंगे अगर दोनों की हेल्प कर रहे हैं। जनरली दोनों अलग अलग करते तो एक ने 100 की थी, दूसरे ने 100, दिन भर में 200 बोरी ढोते। लेकिन जब ये साथ में करते हैं तो कई बार 25 से एक्स्ट्रा और 25 से एक्स्ट्रा काम कर देता है, मीन्स 125 से ढो देगा, 125 से ढो देगा, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 250, यानी कि 50 बोरी का काम ज़्यादा हो गया। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए सेम ऐसे ड्रग्स भी या विनेगर से जो सिनर्जिस्ट इफेक्ट रहता है ना, सिनर्जिस्टिक, एक दूसरे का इफेक्ट एनहेंस कर देते हैं ड्रग्स का, तो वो ज़्यादा अच्छा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। दूसरा है एंटागोनिस्ट, जैसे मैंने मसल में बताया। एंटागोनिस्ट क्या होती है, जो एगोनिस्ट को रोके, मतलब जैसे बाइसेप्स है, यहाँ पर हम देखें ब्रेकियलिस है ना, ब्रेकियलिस क्या होती है, एल्बो फ्लेक्सर में एगोनिस्ट, और उसकी एंटागोनिस्ट होती है ट्राइसेप्स, जो एक्सटेंशन कराती है, जो रोके। तो मान लो यहाँ पर फिर से एक वर्कर था जो 100 बोरी ढो रहा था, दूसरा भी 100। अब ये दोनों क्या है, दोनों आलसी टाइप के हैं, ठीक है, समझना। अब अगर अलग अलग करते तो 100 ढो देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ये साथ में कर रहे हैं तो ये भी काम चोरी कर रहा है, ये भी। अब ये भी यहाँ पर है भैया, सिर्फ दिन भर में 80 बोरी ही ढो पाए हैं, और ये भी सिर्फ 80 बोरी ही ढो पाए हैं। तो 80 दूनी 160, देखो काम घट गया ना। अलग अलग करते तो 200 काम होता, 200 बोरी ढुपती, साथ में की तो सिर्फ 160। तो इनने एक दूसरे के काम को रिड्यूस कर दिया कहीं ना कहीं। सेम ऐसे ड्रग्स का इफेक्ट होता है कि रिड्यूस कर देंगे। ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो जो हमारा सिनर्जिस्ट था, ये एनहेंसिव इफेक्ट होता है, इसीलिए हम इसे बेनिफिशियल भी बोल रहे थे, क्योंकि वो लाभकारी है। एनहेंसिव इफेक्ट बोल सकते हो, काम को बढ़ा रहा। वहीं जो हमारा एंटागोनिस्ट है, रिड्यूस कर रहा, तो इसे बोला जाता है रिड्यूस्ड इफेक्ट। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी रहता है, क्योंकि ड्रग फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी तो बॉडी में उसकी टॉक्सिसिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। इसके अलावा जो थर्ड होता है दैट इज एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट होता है कंबाइन, ना यहाँ कोई हमें हार्म होना है ना फायदा होना है। जितना वो कर रहे थे, मीन्स 100 को दोनों को ढोना था, अलग से भी कर रहे थे तो भी 200 ढोते दिन भर में, यहाँ साथ में भी करेंगे तो ऑलमोस्ट वो 200 ही ढोंगे। 1-2 यूनिट का या बोरी का फर्क आ सकता है, मतलब यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, तो नॉर्मल एक्शन रहेगा। तो ये था हमारा ड्रग इंट्रैक्शन, जो कि 2 ड्रग के बीच भी हो सकता है, ड्रग और फूड प्रोडक्ट, और ड्रग और मिल्क, या फिर जो भी आपके है ना बेवरेज प्रोडक्ट्स, वाटर के बीच में भी हो सकता है। फाइनली हम बात करते हैं ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि पर्टिकुलरली ड्रग्स अपना एक्शन तो परफॉर्म कर रही हैं भाई। जो एंटीपायरेटिक है वो टेम्परेचर कम कर देगी, फीवर कम कर देगी। जो एंटी इन्फ्लामेटरी है वो इन्फ्लामेशन कम कर देगी, स्वेलिंग कम कर देगी। इसके अलावा पेन रिलीवर्स रहते हैं, वो पेन को कम कर देते हैं। लेकिन उनका मैकेनिज्म क्या है, किस थ्रू हेल्प करते हैं, है ना, किस तरीके से। तो इसे अगर हम देखें, सो इट रेफर्स टू स्पेसिफिक मोलिकुलर प्रोसेस। एक स्पेसिफिक मोलिकुलर प्रोसेस है, मतलब ड्रग्स एक स्पेसिफिक टारगेट के पास जाएंगे, जैसे आप मोलिक्यूल से बोल सकते हो, और वहाँ पर एक्ट करेंगे। सो मोलिकुलर प्रोसेस बाय विच ड्रग्स एक्सर्ट्स देयर थेरेप्यूटिक इफेक्ट।
और इसी एक्शन के थ्रू ड्रग्स जो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, थेरेप्यूटिक क्या, फॉर ट्रीटमेंट पर्पस है ना, जो हमें बेनिफिशियल इफेक्ट है आप समझ लो, वो परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा अब जो इफेक्ट है पर्टिकुलरली जो मोलिक्यूल्स मैंने बताया ना, वो यूजुअली क्या रहेंगे, दे आर यूजुअली एंजाइम। तो मेनली किसके थ्रू परफॉर्म करेगी, बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर, किसी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, या फिर एक एंजाइम के साथ, और आप बोल सकते हो आयन चैनल्स। अब देखो एक एक से डिस्कस करते हैं कि इनके साथ बाइंड करके कैसे अपना मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज़ एंजाइम्स, और एंजाइम होते हैं बायोकैटेलिस्ट। बायोकैटेलिस्ट का क्या मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो, कैटाबॉलिज्म हो, ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज का टूटना, HCl का बनना, HCl का टूटना, है ना, और भी आपका जो होता है पूरा क्रेब साइकिल चलता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो रहा, TCA साइकिल चल रहा, इन सभी चीज़ों में हम देखें तो आपके एंजाइम्स का रोल होता है। वो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उनके रेट को इंक्रीज़ भी करते हैं, डिक्रीज़, मेनली तो इंक्रीज़ करते हैं। तो ये होते हैं स्पेसिफिक टारगेट, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी तभी तो फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं हो रही सेल में, और किसी पर्सन को कोई डिसीज़ है या कोई भी दिक्कत है, तो ड्रग्स क्या करती हैं, उन स्पेसिफिक एंजाइम को टारगेट करती हैं, और इनकी या तो एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगी या डिक्रीज़ करेंगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और रिएक्शन को कंट्रोल कर लेंगी। जैसे ही बॉडी की रिएक्शन नॉर्मल, मतलब पर्सन की हेल्थ कहीं ना कहीं नॉर्मल आएगी। तो इस तरीके से एंजाइम्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर ड्रग्स, क्योंकि ये बायोकैटेलिस्ट हैं, सारी रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। ड्रग कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिकली रिएक्शन, जो भी रिएक्शन एंजाइम से हो रही हैं या तो उसे इंक्रीज़ कर देंगी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाकर, या फिर उसे डिक्रीज़ कर देंगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ है आयन चैनल्स। अब आपकी जो भी सेल मेम्ब्रेन है ना, मान लो ये सेल है, इसकी एक सेल मेम्ब्रेन दूसरी, इस तरीके से पूरी सेल आपस में कनेक्ट है, इनके बीच में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं आयन चैनल, जिससे सेल एक दूसरे से कनेक्ट होती है। इंट्रासेल्युलर कम्युनिकेशन हम कहते हैं, एक सेल दूसरे को सिग्नल देगी, दूसरे तीसरे को, ऐसे कंट्रोल होती हैं। तो इन चैनल्स का बहुत रोल होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर अंदर, जैसे हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था स्केलेटल मसल में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो उससे कुछ मसल एक्साइट भी हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही हैं, तो ये कंडीशन होती है। जैसे कई लोग को ना मस्कुलर डिसऑर्डर हो जाते हैं, हाइपोटोनिया हो गया, टोनिसिटी आ गई, स्पास्टिसिटी आ गई, रिलैक्स नहीं हो रही, क्योंकि उनमें एक्शन पोटेंशियल कॉन्टीन्यूसली डेवलप है। तो कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती है, जैसे ड्रग्स होती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, और भी ड्रग्स होती हैं जो आयन चैनल्स को बंद कर देती हैं ताकि वो मसल रिलैक्सेशन में आए, इस तरीके से। तो आयन चैनल्स भी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट होते हैं फॉर ड्रग्स के लिए। या तो ड्रग्स डायरेक्ट उन चैनल से ही बंध जाती हैं, या फिर उन चैनल में भी कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर हमने पढ़ा था, उनके साथ बंध जाना और पेन को कम करना, या फिर रिलैक्सेशन देना मसल को, इस तरीके से। तो आयन चैनल्स में अगर हम देखें तो क्या है, ड्रग्स कैन अफेक्ट आयन चैनल्स ईदर, या तो ईदर क्या होगा, स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होगा, या फिर डायरेक्टली बाइंडिंग टू दी चैनल्स एंड अफेक्टिंग दी आयंस मूवमेंट, जिससे जैसे मैंने मसल वाला बता दिया कि उसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है, ऐसे ही और भी चीज़ों में ड्रग्स एक्शन परफॉर्म करती हैं। इसके साथ साथ रिसेप्टर भी इसी के अंदर आ गए, स्पेसिफिकली जो मैंने बात कर दी कि हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो और एक्टिविटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करें, जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कि ब्लॉक करना है या फिर इम्पल्स को जाने देना है। तो ये था हमारा फार्माकोडायनामिक्स, जिसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले ड्रग्स का एक्शन, जो हमने देखे कि स्टिमुलेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, साइटोटॉक्सिक हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। उसके बाद हमने देखा ड्रग इंट्रैक्शन, कि कैसे एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कम करती है, या फिर आप उसे खाना के साथ लेते हो, मिल्क के साथ लेते हो, तो वो कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तीसरी चीज़ थी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि अगर स्टिमुलेट कर रहा तो कैसे कर रहा, डिक्रीज कर रहा तो कैसे कर रहा, किल कर रहा तो कैसे कर रहा। तो इसी तरीके से एंजाइम पर रिएक्ट करेंगी, या फिर रिसेप्टर पर रिएक्ट करेंगी, या फिर और अगर हम देखें तो आयन चैनल्स पर रिएक्ट करेंगी। तो ये था हमारा फार्माकोडायनामिक्स। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe to my channel. Thank you so much everyone.